आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऊर्टज अपक्रिया पर, ऊर्टज रिएक्शन पर। इसे ऊर्टज अपक्रिया कहते हैं। इसकी सहायता से मेथेन को छोड़ करके कोई भी अल्केन बनाया जा सकता है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कोई भी अल्केन बनाया जा सकता है। इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ये एल्किल हैलाइड यहां भी रख लिया। इसको शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से 2NaX निकल जाता है ऐसे, और यहां बन जाता है R सिंगल बॉन्ड R। ये एल्केन है। इसका कोई भी एग्जाम्पल, इसकी सहायता से एथेन बनाना हो, प्रोपेन बनाना हो, कुछ भी हम बना सकते हैं। जैसे ये हमारा, हमको मान लेते हैं ये एथेन बनाना है तो यहाँ हम CH3Cl कर लिए, यहाँ 2Na हो गया, यहाँ भी CH3Cl कर लिए, और यहाँ ड्राई ईथर की उपस्थिति जब इसको गर्म करेंगे हम तो यहाँ से हमारा 2NaCl निकल जाएगा। ये हमारा 2NaCl निकल गया, और इसके बाद हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको ये एथेन बोलते हैं। ये हो गया, एथेन बन गया। हमें मान लेते हैं प्रोपेन बनाना है तो हम यहाँ हम अपना प्रोपेन का सूत्र होता है C3 और H8, ये प्रोपेन का सूत्र है। तो हमें ये चीज बनाना है तो हम यहाँ C2H5Cl कर लिए, यहाँ 2Na कर लिए, यहाँ CH3Cl कर लिए। इसको ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा। ये 2NaCl निकल गया, और यहाँ हो गया आपका C3 और H8 हो गया हमारा। ये 2 1 3 हो गया, 5 3 8 हो गया। इस प्रकार से जो है हम इसकी सहायता से मेथेन को छोड़ करके कोई भी अल्केन बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर चर्चा करेंगे, जिसे हम ऊर्टज फिटिक अपक्रिया या सिर्फ फिटिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ऊर्टज फिटिक अपक्रिया, इसमें जो है ऊर्टज रहता है, ऊर्टज फिटिक अपक्रिया, ऊर्टज फिटिक अपक्रिया है, फिटिक रिएक्शन, ऊर्टज फिटिक रिएक्शन है हमारा। ये ऊर्टज फिटिक रिएक्शन ये है हमारा ऊर्टज फिटिक रिएक्शन। अब हम जो है चाहे इसको फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक हमारा ये एल्किल, ये एक जो है चाहे दो, एक एरोमेटिक ले लें और एक एलिफेटिक ले लें इस प्रकार से ऐसे। यहाँ ये हमारा हो गया, ये R, ये हमारा R हो गया इस प्रकार से, रिंग हो गया ऐसे। यहाँ Cl हो गया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल Na हो गया, यहाँ RX यानी CH3Cl हो गया ऐसे। अब इसको जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2NaCl निकल जाएगा इस प्रकार से 2NaCl, और यहाँ जो है CH3 जाकर के इस पर लग जाएगा तो ये हमारा टॉलुइन बन जाएगा। टॉलुइन बन गया। अब इसमें जो है हम चाहे तो दोनों ले लें, दोनों एरोमेटिक ले लें। जैसे ये हमारा है, यहाँ Cl है, यहाँ 2Na है, और यहाँ जो है हमारा फिर वही रिंग ले लें ऐसे Cl। इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति जब हम गर्म करेंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा 2NaCl निकल जाएगा। ये हमारा 2NaCl निकल गया, ये निकल गया, 2NaCl निकल गया। और इसके निकलने के बाद जो है ये रिंग फ्यूज हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा ऐसे। ये हमारा रिंग जो है ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ये हो गया डाइफेनिल। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्टज फिटिक अपक्रिया या फिटिक अपक्रिया, इसमें हम एक एरोमेटिक लेते हैं, एक एलिफेटिक लेते हैं, अथवा दोनों एरोमेटिक लेते हैं, तो इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होता है। इसको हम ऊर्टज फिटिक अपक्रिया जानते हैं। अब हम तीसरी अपक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, इसकी सहायता से भी अल्केन बनाया जाता है।
फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होता है भाई? फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, इसकी चर्चा क्या है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है? इसमें जो है, इसमें भी अल्केन इसकी सहायता से बनाया जाता है मेथेन को छोड़ करके। तो इसमें RX वही चीज, लेकिन यहाँ सोडियम के स्थान पर जिंक लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहां से गर्म करेंगे जब, तो ZnX2 निकल जाएगा और ये हमारा R सिंगल बॉन्ड R यानी अल्केन बन गया, ये हमारा बन गया। तो इसमें हम कोई भी, इसमें भी मेथेन को छोड़ करके कोई भी अल्केन बनाया जा सकता है। जैसे हमें ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। अब हमें इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ C2H5Cl ले लिए, यहाँ Zn ले लिए, यहाँ भी C2H5Cl ले लिए। जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमारा ये ZnCl2 निकल गया और हमारा बन गया C4H10, ये हमारा C4H10 ब्यूटेन है, ये हमारा बन गया। तो इस प्रकार से अल्केन बनाने की हमने 3 विधियां बताई, उल्टेज अपक्रिया, उर्सफिटिक रिएक्शन, ये फिटिक रिएक्शन और ये फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। अब हम कैंजारो अपक्रिया पर चर्चा करने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब कोई एल्डिहाइड जो है, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित जो है नहीं होते हैं, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। अब ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सबसे पहले हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है? किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, जैसे ये हमारा CHO है, ये क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन होता है। और इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन हैं ये सब अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो शर्त यह है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO है ये हमारा। तो ये हमारा CHO, अब ये हाइड्रोजन यहाँ कहीं कार्बन तो है नहीं, अल्फा कार्बन है नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, C6,5CHO है। अब यहाँ हम जब रिंग बनाएंगे ऐसे, तो रिंग बना करके यहाँ CHO लगाएंगे। अब इससे जुड़ा हुआ है जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं हुआ है, इससे कोई, चूंकि इसकी बैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ इसकी बैलेंसी जो है इस प्रकार से, चूंकि C6,5CHO होता है, तो यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, इस प्रकार से ये ऐसे हो गए ऐसे, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा जो है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं वो कैंजारो अपक्रिया देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ जैसे हमारा जो है आपका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ये आपका HCHO हो गया, 2 मॉलिक्यूल, और किसी क्षार चाहे Na चाहे KOH के साथ हम क्रिया कराएंगे, तो अब क्रिया कराने पर जो है हमारा ये अल्कोहल बनेगा, ये अल्कोहल बनता है, ऐसे मेथिल कोहल और सोडियम फॉर्मेट या COO बनता है। ऐसी अपक्रिया को हम कैंजारो अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, जैसे ये हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, C6,5CHO ले लिया। अब इसकी अपक्रिया जो है NaOH के साथ अब करा दिया जाए, NaOH के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल, ये हमारा बन जाएगा C6,5CH2OH बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। और इसके साथ बनेगा वही सोडियम बेंजोएट बनेगा, C6H5COONA, ये सोडियम बेंजोएट है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ये बन गया। और इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो ऐसी अपक्रिया को हम कैंजारो अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब साफ है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं वही एल्डिहाइड जो है कैंजारो अपक्रिया देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करें। अब हमारी चर्चा हाइलोफार्म अपक्रिया पर होगी, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है कोई कीटोन जो है इस प्रकार से, ये कोई कीटोन हो या कोई अल्कोहल हो, जब ये हाइड्रोजन और किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो आइडोफार्म देता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम हाइलोफार्म अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल में ये हमारा हो गया एसीटोन प्लस 3I2 प्लस 4NaOH। जब हम इसको गर्म करेंगे तो CHI3 3NAI
3H2O और यहाँ हमारा बनेगा एक कंपाउंड और बनेगा सोडियम एसीटेट। ये हमारा हो गया CH3COONA। ये हेलोफार्म क्रिया का एग्जाम्पल है। एक बार पुनः एसीटोन प्लस 3I2 प्लस 4NaOH जब गर्म करेंगे हम इसको तो ये हमारा बनेगा CHI3 आयोडोफार्म बनेगा। फिर 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड, 3 मॉलिक्यूल H2O और सोडियम एसीटेट बनेगा। एक एग्जाम्पल हम अल्कोहल वाला लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। ये अल्कोहल है C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमारा बनेगा CHI3 यहाँ 5NaI बनेगा, यहाँ आपका 5H2O बनेगा और HCOONA बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा। तो इसमें जो है आपका सोडियम फार्मेट बना, HCOONA बना और ये आयोडोफार्म, ये आपका CHI3 आयोडोफार्म होता है, आयोडोफार्म है आपका। और ये आपका सोडियम फार्मेट है, सोडियम फार्मेट है। ये रिएक्शन भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा एल्डोल संघनन पर होने जा रही है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन क्या होता है? जिसमें अल्फा, देखिए कैनिजारो और एल्डोल में ये डिफरेंट है। कैनिजारो में ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, और इसमें क्या शर्त है? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहेंगे तो एल्डोल संघनन माना ही नहीं जाएगा। अब इसमें 3 प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न होता है जब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच होता है। इसमें पहला एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड के बीच ये क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है एल्डिहाइड, ये कीटोन के बीच मान लेते हैं, कीटोन प्लस कीटोन के बीच संपन्न होती है। और तीसरी जो है एल्डिहाइड और प्लस कीटोन के बीच संपन्न होती है। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो 3 प्रकार से क्रिया संपन्न करते हैं। एल्डिहाइड के बीच, कीटोन के बीच और एल्डिहाइड कीटोन के बीच। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी एल्डिहाइड के बीच में। तो ये हमारा CH3CHO है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। और फिर इसको ऐसे इसी परमाणु को ऐसे लिख लेते हैं CH2CHO हो गया। इसको किसी क्षार की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा CH3CHOH, ये CH3CH और OH हो गया। फिर ये हमारा हो गया CH2 और CHO हो गया। इसको बोलते हैं 3 हाइड्रॉक्सी एल्डोल। ये 3 हाइड्रॉक्सी एल्डोल है। और इसको जो है ये 3 हाइड्रॉक्सी एल्डोल है, इसको एल्डोल भी कहते हैं। ये 3 हाइड्रॉक्सी एल्डोल क्या कहेंगे इसको? 3 हाइड्रॉक्सी जो है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल है, इसको एल्डोल भी कहते हैं, एल्डोल भी कहते हैं। ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं कीटोन के बीच में। अब हमारी दूसरी चर्चा जो है कीटोन के बीच में होगी। पहला हो गया एल्डिहाइड के बीच में। अब हम कीटोन और कीटोन के बीच में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा होगी कीटोन के बीच में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया हमारा। फिर दूसरा HCH2, ये HCH2 फिर C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया। जब हम इसको किसी दुर्बल क्षार बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। ऐसे यहाँ नीचे लिख देता हूँ CH3 OH यहाँ लग गया हमारा, OH यहाँ लग गया। और ये हो गया CH2 हो गया। फिर C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर CH3 हो गया। अब इसका जो है नाम हमारा हो जाएगा, इसका नाम जो है हमारा 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2 है। ये देखिए 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल, ये हमारा 1 2 3 4 5, ये 4 हाइड्रॉक्सी है। तो 4 हाइड्रॉक्सी और 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल और पेंटेनोन 2 हो जाए। ये हमारा हो गया 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2 हो गया। और इसको हम जो है डाई एसीटोन अल्कोहल भी कहते हैं। इसको हम डाई एसीटोन
डाई एसीटोन एल्कोहल भी कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया एल्डोल। अब हम लास्ट चर्चा करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। तो ये हमारा हो गया कीटोन कीटोन के बीच में एल्डोल संघनन। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा है एल्डिहाइड प्लस कीटोन के बीच में। ये है हमारा ये एल्डिहाइड प्लस कीटोन के बीच में ये हमारी चर्चा होगी। तो एल्डिहाइड में हम वही लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया हमारा ये एल्डिहाइड जो है, या ऐसा लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हमारा एस्टल्डिहाइड हो गया। अब हम एसीटोन लेते हैं HCH2 C डबल बॉन्ड OCH3 ये लेते हैं। तो ये हमारा आपको जब इसको हम गर्म करेंगे किसी क्षार की उपस्थिति में तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे CH3 C, यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ OH हो जाएगा ऐसे, ये चीज यहाँ लग जाएगी। फिर ये CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो गया, CH3 हो गया। 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी और ये आप पेंटेनोन 2, ये हमारा हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोन 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये एल्डोल संघनन संपन्न हुआ। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पर होगी। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कोई एरोमेटिक लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें जो है RX लेते हैं, यहाँ से RX लेते हैं। इसको निर्जल एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हमारा H निकलता है, यहाँ से X निकलता है, ये हमारा HX निकल गया और ये R जाकर के लग गया, ये एल्किल बेंजीन बन गया, ये हमारा एल्किल बेंजीन बन गया। अब इसकी एग्जाम्पल में जो है हम यहाँ जो है ये बेंजीन ले लेते हैं, CH3Cl से अपक्रिया करा देंगे, वही चीज निर्जल AlCl3 रहेगा, गर्म कर देंगे तो यहाँ से ये Cl निकल जाएगा ऐसे, ये माइनस हो गया Cl, CH3 जाकर के इस पर लग गया, तो ये हमारा, इसको हम मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बोलते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारा बेंजीन है और ये CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करा दिया जाए, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करा दिया जाए तो इसमें अपक्रिया कराने पर ये हो जाएगा निर्जल AlCl3, ये हमारा गर्म करेंगे इसको तो यहाँ से HCl निकल जाएगा ऐसे, ये निकल गया और जाकर के COCH3 लग गया, ये इस प्रकार से COCH3 लग गया ऐसे, तो इसका नाम हो गया एसिटोफिनोन इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। अच्छा, इस अपक्रिया को हम एल्कलीकरण के नाम से भी जानते हैं, एल्कलीकरण, और इस अपक्रिया को हम एसिलीकरण से नाम से जानते हैं, एसिलीकरण के नाम से जानते हैं। ये हो गया एल्कलीकरण और एसिलीकरण, ये हो गया एस्टिलीकरण भी कहते हैं इसको। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के दो प्रमुख एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा कार्बिलेमीन पर होने जा रही है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है। कार्बिलेमीन अपक्रिया को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, कार्बिलेमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्राइमरी अमीन को, जैसे RNS2 है, ये हमारा क्लोरोफार्म है CaCl3, 3 मॉलिक्यूल KOH है, इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा RNC हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, और हमारा ये 3KCl हो गया और प्लस 3H2 हो गया। ये अपक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है। इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5NH2 हो गया, ये हमारा CaCl3 हो गया, ये हमारा 3 मॉलिक्यूल KOH हो गया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, ये 3KCl निकल गया, 3H2O निकल गया, और ये हमारा एथिल एमीन बन गया, ये चीज बन गई। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, ये जो है इसके साथ हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एनिलीन का, ये भी प्राइमरी एमीन है एनिलीन का, ये प्लस CaCl3 हो गया प्लस 3KOH हो गया, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से जो है हमारा 3KCl निकल जाएगा, प्लस 3H2O हो गया, और प्लस जो है ये हमारा ये फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसको हम फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, फेनिल
आइसोसाइनाइड। अच्छा यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई, C2H5NH2 नहीं, C2H5NC बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड को बोलते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड यहाँ बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड, ये एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसको हम फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ये चीज यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से कार्बिलमिन अपक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है। ये जो कंपाउंड बनता है ये इसको बहुत तीव्र दुर्गंध होती है, इसी नाती अपक्रिया पहचान ली जाती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करें। अब हमारी चर्चा परकिन अपक्रिया पर होने जा रही है। परकिन अपक्रिया क्या होती है? इसमें जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये है बेंजल्डिहाइड। जब बेंजल्डिहाइड को, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हो गया हमारा। तो जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो ये सिनेमिक एसिड बनता है। ये रिंग CH डबल बॉन्ड CH इंटू COOH और प्लस यहाँ CH3COOH हो जाएगा, ऐसे ये सिनेमिक एसिड बनता है। तो इसी अपक्रिया को जो है हम लोग परकिन अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ये है सिनेमिक एसिड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रायमर्टिमाइन अपक्रिया। रायमर्टिमाइन अपक्रिया में जब फिनाल को क्लोरोफार्म और किसी क्षार KOH के साथ गर्म करते हैं, हम गर्म करने में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार से, ये भी कार्बिलमिन अपक्रिया से मिलता जुलता अपक्रिया है, इसमें 3KCl और 3H2A अलग हो जाता है और ये हमारा बन जाता है OH और CHO। इसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, ये हमारा बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया पर होगी। इसमें जब किसी अल्केनामाइड को, जैसे RCONH2 है, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राइमरी अमीन बनती है, RNH2 बनेगा और साथ में जो है ये आपका K2CO3 प्लस 2S2 ये बनेगा आपका RNH2 प्लस K2CO3 और प्लस 2S2 और प्लस 2KBr हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसको हम हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। ये एल्केनामाइड है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर रखा जाए तो ये CH3CONH2, इसको एसिटामाइड बोलते हैं। एसिटामाइड को अगर ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म किया जाए तो ये हमारा बन जाएगा मेथिलेमीन, CH3NH2 हो जाएगा और प्लस जो है K2CO3 प्लस 2S2O प्लस 2KBr हो जाएगा। और एग्जाम्पल रखना चाहें तो यहाँ एस्टामाइड के स्थान में प्रोपेनामाइड कर दें, ऐसे CH3CH2CONH2, ये प्रोपेनामाइड हो गया और इसका Br2 और KOH के साथ अपक्रिया कराया जाए तो ये हमारा हो जाएगा C2H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2S2O प्लस 2KBr हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अभी इसमें हमने 7-8 रिएक्शन की चर्चा की है और इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन बचे हुए हैं। अब अगले नेम रिएक्शन लेकर के हम अगली वीडियोस में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।